हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। पिछले वीडियो में हमने सेट से रिलेटेड कई सारी चीजें जानी थी। सेट होता क्या है, किसे हम सेट कहते हैं, किसे सेट नहीं कहते हैं, सेट का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इन चीजों के बारे में हमने जाना था। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हम समझने वाले हैं कि किसी भी सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कितने प्रकार से हम उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को, और किस तरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एमपी बोर्ड क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक है हमारा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। टू वेज, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला है हमारा रोस्टर, या फिर इसका दूसरा नाम है टेब्यूलर फॉर्म। किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में या फिर इसी का दूसरा नाम है टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे प्रकार से किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसका दूसरा नाम है रोल फॉर्म। इन दो तरीकों से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक करके हम जानते हैं क्या है ये। कि सबसे पहला है हमारा रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म। क्या होता है ये? इन आर रोस्टर फॉर्म all the elements are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed by curly braces. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट के जो सभी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट किन्हें कहते हैं, जो सेट के अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन्हें ही हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे इनमें ये 5 जो हैं ये एलिमेंट हैं इस पूरे सेट के। ठीक है, तो ये इसमें ये बोला गया है कि रोस्टर फॉर्म में जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है, सभी एलिमेंटों की एक लिस्ट बनाई जाती है और इन सभी एलिमेंटों को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और इन्हें करली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक सेट लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉबल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी बॉबल्स हैं उनका एक सेट बनाना है हमें और उसे रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो हम इस सेट का कोई भी नाम दे देते हैं। हमने कहा कि ये ए नाम का सेट है। ठीक है, बॉबल्स का जो सेट है वो ए नाम का सेट है और हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी बॉबल्स को लिख देंगे, AEIOU हमने लिख दिया। और इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। दूसरी चीज है सभी एलिमेंटों को कॉमा से सेपरेट करना है और सभी एलिमेंटों की लिस्ट बना देनी है। बस इतना सा करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। इसका दूसरा नाम टेब्यूलर फॉर्म भी होता है। ठीक, दूसरा तरीका है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है रोल फॉर्म। ठीक है, क्या होता है ये? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेज अ कॉमन प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट के सभी एलिमेंट्स होते हैं उन वो सभी एक ही प्रॉपर्टी पॉजेस करते हैं, मतलब सब एक ही प्रॉपर्टी होती है सब में, which is not possessed by any other element outside the set, जो कि किसी और एलिमेंटों की नहीं होती है। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी। सेम प्रॉपर्टी के सभी एलिमेंट इस सेट में मौजूद होंगे जो कि किसी बाहर वाले एलिमेंटों के जैसे नहीं होगी। ठीक है, इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमने एक सेट लिया था, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर लेस ग्रेटर देन 0। 0 से बड़े सभी इंटीजर्स का हमारा क्या करना है? कॉम्बिनेशन बनाना है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे हम कि हम अगर इसे रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करें तो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम मान लेंगे कि ए एक सेट है और इसके अंदर 0 से बड़े सभी इंटीजर आएंगे। तो 0 से बड़े कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 1 2 3
4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक हमारे सभी क्या आ जाएंगे, इंटीजर आ जाएंगे जो कि 0 से बड़े हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट वो रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करने का तरीका। किस फॉर्म में, हमने इसे रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अब इसी चीज को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम कह देंगे कि ये सारे जो है ना, इनको हम मान लेंगे कि ये एक्स हैं। क्या है, ये सभी क्या है, एक्स हैं। हमने कहा कि ये सारे जो इंटीजर्स हैं 0 से बड़े, ये एक्स हैं। और फिर हम बता देंगे कि एक्स है क्या, आखिरकार इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे। ये सभी हमने माना कि एक्स हैं, एक्स सच दैट, माना कि x जो है वो इंटीजर है और x जो है 0 से बड़ा है। हमने इसे स्टेटमेंट के रूप में बता दिया कि x, हमने इन सभी को x माना है और x मतलब होता है कि x इंटीजर है और 0 से बड़े हैं। ठीक है, हमने सब कुछ बता दिया इसमें कि 0 से बड़े भी हैं, सभी इंटीजर भी हैं, और हमने इसे क्या मान लिया, ये x है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो है और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। शुरू के ए बी और सी जो क्वेश्चन है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। और जो बाकी के 3 क्वेश्चन है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है हमें 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो हमें क्या है, हमारा पहला स्टेप, हमें तो मान लेना है सबसे पहले कि ये क्या है। अगर हम इसको देखें 2, 4, 6, 8 और 10 को, तो ये इनमें हम पैटर्न क्या, लॉजिक क्या लगा सकते हैं। तो इनमें हमारा क्या लॉजिक लग रहा है कि ये जो 2 आया है, जब हमने 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 2 आया है। जब हमने 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 4 आया है। जब हमने 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 6 आया है। जब हमने 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 8 आया है। और जब हमने 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया तब जाके 10 आया है। ठीक है, मतलब कि ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं। क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये सारे 2 सेम हैं। मतलब कि हम पहले तो लिख देंगे कि भाई ये 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 लिखना पड़ेगा। और फिर क्या है, यहाँ पास कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 में, 2 के साथ कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब आ रहा है हमारा क्या, x। ये सारे x है ना, तो x कैसे आ रहे हैं, जब हम x में किसी भी 2 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमारे ये x आ रहे हैं। तो हमने कहा x कैसे आएगा, जब 2 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। अब कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से लेकर के 5 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई किए हैं, तब जाके हमारे क्या आए हैं, x आए हैं। तो हम यहाँ लिमिट बता देंगे कि ये जो n है ना नंबर, ये 1 से बड़ा है या इक्वल है और 5 से छोटा है या इक्वल है। मतलब कि n जो है 1 से लेकर के 5 तक है, लिमिट है इसकी, उससे ज्यादा तो नहीं है ना, 10 ही तक दिया गया है हमें, तो इसलिए हमको यहाँ लिमिट भी बतानी पड़ेगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कैसे, हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं हम कि x सच दैट x इज 2n। x क्या है, 2n है, वेयर, जहां पे n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के है और लेस देन और इक्वल टू 5 के है। बस ये प्रेजेंट हो गया हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा ना, 11th क्लास की मैथ से आपका लॉजिक डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि आपको अब क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब याद करके या फिर रट्टा मार के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको अपना लॉजिक लगाना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस लॉजिक से हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ नंबर दिए गए, कौन कौन से, 2, 4,
8, 16, 32 और 64। ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 64 को इधर लिख देते हैं 64। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ये हमारे एक्स हैं। क्या है? एक्स हैं। और ये आए कैसे हैं वो पहले हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने 2 की पावर 1 किया तो हमारा 2 आया। जब हमने 2 की पावर 2 किया तो हमारा 4 आया। जब हमने 2 की पावर 3 किया तो हमारा 8 आया है। मतलब कि ये सारे नंबर क्या है? 2 की पावर के हैं। मतलब 2 की पावर के हैं सारे नंबर। जब हमने 2 की पावर 6 किया तो 64 आया। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो हमारे x है ना, x जो है ये 2 की पावर n है। मतलब कि 2 की पावर में जब हम कोई नंबर चढ़ाएंगे तब जाके हमारे पास x आ रहा है। और कौन कौन से नंबर हमने चढ़ाए हैं? हमने चढ़ाए हैं 1 से लेकर के और 6 तक के नंबर हमने चढ़ाए हैं यहाँ पास। ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं है, 64 ही तक दिया है, 2 की पावर 6 तक ही दिया है हमें। तो हमने क्या कहा कि x जो है वो 2 की पावर n है और n जो है वो 1 से लेकर के 6 तक है। ये लॉजिक से हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, बस इसी को यहाँ पास लिख देंगे स्टेटमेंट के रूप में कि x सच दैट x is equal to 2n where n is greater than or equal to less 1 and less than or equal to 6। x such that x is 2 की पावर n, इस बार 2n नहीं 2 की पावर n, where n is greater than or equal to 1 और less than or equal to 6। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 2 3 4 5। मतलब कि ये हमें नेचुरल नंबर्स की सीरीज दी गई है। हम क्या कह देंगे कि ये हमारे क्या है, x, इनको मान लिया x, और x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर। और x की लिमिट क्या है, 1 to 5। यानी कि x क्या है, 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और 5 तक है। ये प्रेजेंट हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपको करना पड़ेगा लॉजिक। ठीक है, अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब कि a एक ऐसा सेट है जो कि नेचुरल नंबर्स का है, सेट है, और 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो हम क्या कर देंगे, इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर यहाँ पास लिख देंगे। 6 छोटे कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5। ये हैं हमारे 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स। 0 क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ए हमारा सेट है जहां पे किसका सेट है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर्स का सेट है जो कि 3 से लेकर के 10 तक है। 3 से 10 तक के सभी एलिमेंटों के सभी इंटीजर्स का सेट है। मतलब कि 3 से बड़े, ना कि इक्वल अगर लगा होता तो 3 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगा है, ओनली ग्रेटर देन लगा है। तो x जो है 3 से बड़ा और 10 से छोटे सभी इंटीजर्स का सेट है। तो 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9, 9 तक। ठीक है, 9 तक के सभी एलिमेंटों का ये एक सेट है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड स्कूल। स्कूल में यूज हुए, स्कूल वर्ड में यूज हुए सभी लेटर्स का सेट बनाना है हमें। तो हम मान लेंगे कि ए हमारा सेट है और इस स्कूल वर्ड में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, एस यूज हुआ है, सी यूज हुआ है, एच यूज हुआ है, ओ यूज हुआ है और एल यूज हुआ है। ठीक है, ओ का 2 बार यूज हुआ है तो यहाँ हम 2 बार ओ नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाता है, एक लेटर को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इतने लेटर से मिल करके ये स्कूल वर्ड बना है, तो इतने लेटर से ये सेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और प्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।